जो प्रभु से प्रेम करने की मस्ती में है, वो आत्मा जो प्रभु से इश्क करती है। जो हिंदी का वर्ड प्रेम है और जो उर्दू का वर्ड इश्क है, उसमें बहुत फर्क है। जो वर्ड प्रेम है, प्रेम भी बड़ी गहराई तक जाता है, उसके भी सही एंगल होंगे, पर जब इश्क का नाम लिया जाता है तो एक जैसे मैडली इन लव कहा जाता है कि जिसमें के बहुत गूढ़ प्रेम हो, उसको इश्क कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं तो एक रूह हूं, एक आत्मा हूं जो प्रभु के प्रेम में ढली हुई हूं, ड्रेंस्ड हूं, पूरे मेरे प्रभु का रंग मेरे पे चढ़ा हुआ है, मैं उनकी मस्ती में ही मैं जी रहा हूं, यही मेरी जिंदगी है। कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं, कि सारी ज़मीन है मेरा घर। कि ये मत सोचो कि मेरा घर सिर्फ दिल्ली में ही है, कि सारी ज़मीन मेरा घर, क्योंकि जो रूह है वो तो कहीं भी उड़ान कर सकती है। शरीर है जो सीमित है। अब इस शरीर को अगर एक देश से दूसरे देश में जाना है तो उसे पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तभी कहीं और जा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं जी इस एरिया में यह इंसान रह सकता है। कि सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम इंसानों ने इस ज़मीन को लेके, पूरे जहां को लेके कह दिया जी ये यूरोप हो गया, जी ये अमेरिका हो गया, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अलग अलग एरियाज बना दिए। उनमें भी सब में अलग अलग देश हैं। यूरोप में इंग्लैंड भी है, और जर्मनी भी है, और फ्रांस भी है, और स्पेन भी है, और ऑस्ट्रिया भी है, और स्विट्ज़रलैंड भी है। वो अलग अलग देश हैं। तो जो जहाँ पे पैदा हुआ वो कहते ये इस देश में रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि यहाँ पैदा हुआ है। और इसको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, इसको पहले पासपोर्ट मिलेगा, तो पता लगा हाँ जी ये इस देश का है, फिर इसको वीज़ा मिलेगा। दूसरी देश वाले कहेंगे हाँ जी आ सकते हो आप। क्यों आ सकते? आप पढ़े लिखे हो, आप कोई ऐसी चीज़ की समझ है जो हमारे देश में कम है, तो आप हमारे देश में आ सकते हो, तभी जा सकते हो। पर रूह है इश्क, जो आत्मा की उड़ान है उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहने कि मैं तो आत्मा की उड़ान, जो अंदर के मंडलों में उड़ान करता हूं, सारा जहां ही मेरा अपना है। ये जो शरीर है ये तो खाली घर है, और ये शरीर तो जमीन पे यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, जहां भी जा सकता है। बट जो मैं असल में हूं, मैं तो अंदर की दुनिया में उड़ान करने वाला हूं। मैं तो अंदर की दुनिया में आता जाता रहता हूं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। कि हम सब भी उन बुलंदियों को पा सकते हैं। करना क्या है? ध्यान अंदर की ओर लगाना है। अगर अंदर की ओर ध्यान लगा लिया तब अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और अगर सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज इन्होंने और भी समझाया है कि जब ऐसे महापुरुष आते हैं तो क्या करने आते हैं। एक जगह फरमा रहे हैं कि ज़मीन और मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। एग्जाम्पल दे रहे हैं। ज़्यादा लोग तो जैसे पुराने टाइम में होता था, आजकल भी कुछ ना कुछ हो रहा है कि अलग अलग किंगडम से, तो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए राजा क्या करते हैं, दूसरे किंगडम पे जाके लड़ाई करते थे, उनको कॉन्कर करने की कोशिश करते थे, उनको जीतने की कोशिश करते थे, उनका किंगडम और बड़ा हो जाता था। अब कईयों के हम हिस्ट्री में देखते हैं कि वो एक छोटे से किंगडम था, उन्होंने इधर भी जीता, इधर भी जीता, इधर भी जीता, उसको बड़ा कर लिया। वो सोचते थे कि ज़मीन ज़्यादा होगी, लोग हमारे यहाँ ज़्यादा होंगे तो हम बहुत बड़े माने जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़मीन और मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी। वो कह रहे हैं मुझे कोई
और ज़मीनें जीतने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे और मुल्कों को अपने अंदर लाने का शौक़ है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र। तो मेरा नज़र कहाँ पर है? मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में वो प्रेम जागृत हो जो कि पिता परमेश्वर के लिए हो, कि मेरा ध्यान सिर्फ उधर है कि लोगों के दिलों में प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। क्योंकि मुझे मालूम है, जहाँ एक जगह संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली अ बिगिनिंग, इट हैज़ नो एंड। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो प्रेम जब शुरू होता है तो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता तो कभी ख़त्म होता नहीं। ये हमारी कमज़ोरी, हम सोचते थे प्रेम हुआ था लेकिन कम हो गया। प्रेम कभी कम नहीं होता, वो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। और जितना आप बांटोगे प्रेम को उतना ही आपका खजाना और बढ़ता चला जाएगा। घर में अगर आपके पास चीनी है एक जार में, तो उसमें से अगर एक कटोरी आप चीनी लेके नेबर को दोगे तो उतनी चीनी कम हो जाएगी। लेकिन जो प्रेम का भंडार है जो आपके भीतर है, वो जब औरों से बांटोगे, अपने घर वालों से प्रेम करोगे, जो आसपास रहते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनके साथ काम करते हैं उनसे प्रेम करोगे, जिनको आप मिलते हुए उनसे प्रेम करोगे, तो वो खजाना आपका और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा।